तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोझा में, जहाँ की आज हम देखने जा रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास 11, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ बिल्ली और वही बिल्ली जब सुरंग के अंदर होती है और सुरंग से इधर उधर जाने का प्रयास करती है, उस पर आधारित कुछ दो तीन क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 11वें क्लास पे आ चुके हैं। तो जो लोग भी नए हैं पहले उस 10 क्लास को देखें, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के फर्स्ट क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और देखेंगे हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला सवाल। ठीक है, आजा मेरे राजा बैंड बाजा। चलिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप ज़रा। कहता है कि एक बिल्ली एक सुरंग की 2/7 लंबाई पर बैठी हुई है। जब एक ट्रेन सुरंग की तरफ आना शुरू करती है, ठीक है, जब एक ट्रेन जो है सुरंग की तरफ आना शुरू करती है तो क्या होता है? ठीक है, जब सुरंग की तरफ आना शुरू करती है तो उसी समय बिल्ली जो है सुरंग में प्रवेश करती है। यानी कि एक ज़रा इसको समझेंगे हम लोग आराम से कि एक सुरंग है, ठीक है, इसके 2/7 लंबाई पर, यानी कि टोटल लंबाई अगर 7 है तो यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है कैट, कितना लंबाई पर? 2/7 लंबाई पर। यानी कि अगर 2 इधर है तो 5 इधर होगा। टोटल ये 7 है तो 2 भाग इधर बांट दिए तो 5 भाग इधर हो गया। आप इस बात को समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस लंबाई पर इस तरह से बैठी हुई है। अब कहता है कि एक ट्रेन इधर से आ रहा है, आराम से समझिए। एक ट्रेन जो है इधर से छुक छुक करती आती ट्रेन ऐसे आ रही है। अब इस ट्रेन जब आ रही है तो गौर से समझिए कि इस ट्रेन इधर आ रही है। अभी बिल्ली जो है यहाँ से सुरंग में ट्रेन भी घुसेगी। अब बिल्ली यहाँ पे है फंसा हुआ। अब यह सोचता है कि भागना है, ठीक है। अब भागना जब है तो समझिए कि कैसे बनाएंगे कि इधर से अभी सोचती है कि हम इधर भागे। अगर इधर भागती हैं, किधर? 2 दूरी इधर अगर भागती है तो यहाँ पे पकड़ा जाती है, मरना तो इसको तय है। अगर ये इधर भागे फिर भी ट्रेन जो है इसको यहाँ पे पकड़ लेती है। यानी कि ट्रेन इसको हर हालत में दोनों मुँह पर, और इधर इस निकास द्वार की ओर भागे यानी कि प्रवेश द्वार की ओर भागे तो ट्रेन प्रवेश पर पकड़ लेगा, और निकास की ओर अगर उधर बाहर की ओर निकलना चाह रहा है तो ट्रेन उसको बाहर वाले सुरंग के पास पकड़ लेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो सुरंग है और ट्रेन इधर से घुस रही है, ट्रेन जो है बिल्ली अगर इधर भागती है जिधर से ट्रेन जा रही है तो वहाँ मुँह पर पकड़ा जाता है। यानी कि जिधर ट्रेन को जाना चाहिए था उधर ही मुँह पर पकड़ा जाता है, ठीक है। और अगर बिल्ली जिधर से ट्रेन आ रही है, ट्रेन जिधर से घुसेगी निकास पर नहीं, मतलब कि प्रवेश पर नहीं, निकास उधर की तरफ भागती है, 5 जिधर है दूरी, अगर उधर की तरफ भागती है फिर भी वह मुंह पर पकड़ा जाती है निकास द्वार पर। मरना तो है, ठीक है, मरेगा अब जैसे मरे, ठीक। तो अब ज़रा आप बताइए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा एक क्लू है, ज़रा समझिए। इसमें क्या है? कुछ नहीं है, बस यूँ देखा यूँ मारा आंसर। आप ज़रा बताइएगा कि जितना देर में ट्रेन अगर 2 दूरी इधर भागती है बिल्ली, उतना देर में ट्रेन यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे ट्रेन पहुँच जाती। कब? जितना देर में ट्रेन 2 दूरी इधर भागती उतना देर में ट्रेन जो है सो यहाँ पे मुंह पे पहुँच जाती। अब बिल्ली का क्या है कि भलाई इसमें था कि भाग, चलो इधर नहीं भाग करके हम इधर भगाते हैं। तो ज़रा इस 2 जो इधर भागा है, इस 2 को हम इधर भगा लिए। अगर मान लीजिए कि ये 2 इधर भाग लिए तो अब कितना इधर जाना था? 3। यानी कि फिर भी ट्रेन इसको यहाँ पे पकड़ लेता, तब ट्रेन यहाँ पर पकड़ लेता। यानी कि अब यहाँ तक इधर भागे चाहे इधर भागे, उतना में
आप समझ लीजिए कि ट्रेन यहाँ पर आ गई, कहाँ पे, इस मुंह पर आ गई, या तो इधर भागे या इधर भागे। तो चलिए हम इधर भगाएं, यानी कि अब 3 जो यह दूरी बचा, यह 3, जितना देर में बिल्ली जो है 3 दूरी जाएगी उतना देर में ट्रेन यहाँ से आएगी, यहाँ पे कहेगा बेटा आजा मेरे गले लग जा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि क्या समझे कि जितना देर में बिल्ली जो है 3 दूरी तय की उतना देर में ट्रेन जो है पूरा 2/7 पर था तो 7 दूरी तय कर लिया। यानी कि क्या बराबर है, टाइम बराबर का केस है कि नहीं है, टाइम इक्वल का केस हुआ, टाइम इक्वल का केस हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब टाइम जब इक्वल का केस है तो टाइम इक्वल के केस में क्या होता है, जो अनुपात दूरी का होता है वही अनुपात स्पीड का होता है कि नहीं होता है? यानी कि स्पीड भी सेम रह जाएगा, 3 और 7 ही रह जाएगा। अब एगो किसी का दिया हुआ है, किसका चलता है, ट्रेन की गति दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 7 बराबर 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 बराबर कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आपको बिल्ली का पूछ रहा है, तो बिल्ली है 3, तो बिल्ली 3 बराबर हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बिल्ली का कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर आ जाइए, बिल्ली है 3 बराबर 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है? तो फ्रेश से एक बार फिर से देखिए, समय लेकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, आराम से समझ में आएगा। एक बार फिर से हम फ्रेश से बना दे रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए ज़रा, ये कहानी था कि एक सुरंग इधर था, ये सुरंग था, यहाँ पे बिल्ली थी कैट, यहाँ 2 दूरी पर इधर है तो 5 दूरी पर इधर है। अगर बिल्ली जो है इधर जाना चाह रही थी, कैट और ट्रेन, ठीक है, का दूरी का क्या हुआ कि अगर बिल्ली इतना दूर में 2 इधर भागना चाह रही थी तो यहाँ पे पकड़ा जाती, यहीं पे ट्रेन आ जाता। अगर इधर भागती तो यहाँ पे ट्रेन इसको पकड़ लेता, यहाँ पे। चलिए अगर इधर हम भगा ले, जितना देर इधर भागे 2 या इधर भागे 2 उतना देर में ट्रेन यह मुंह पर पहुँच गई। यानी कि जितना देर में, अब बचना कितना है, 3। अब इस 3 जब तक जाती, 2 इधर भी चल ली, क्योंकि टोटल इधर 5 बचा हुआ था। अब जब तक इधर 3 जाती बिल्ली उतना देर में ट्रेन यहाँ से ही पूरा दूरी तय करके आ जाता, यानी कि ट्रेन पूरा साथ चल करके आ जाता। टाइम बराबर का केस है, पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं कि टाइम बराबर के केस में क्या होता है जी। टाइम बराबर के केस में जो होता है, जो अनुपात दूरी का होता है वही अनुपात स्पीड का होता है। तो स्पीड का भी रेशियो वही रह जाएगा, 3 और 7। ट्रेन का दिया हुआ है 63, यानी कि 7 बराबर 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 9, तो बिल्ली का पूछ रहा है, तो बिल्ली का 3 बराबर हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन और समझने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि बिल्ली का आपका आंसर आ गया, बिल्ली जो हो जाएगा कितना, तो 3 × 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा बिल्ली का, ठीक। तो ये रहा, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, समझेंगे, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लीजिए एक, और ये रहा। अब देखिए यहाँ 5/11 की लंबाई पर है। बस वही बात समझ लीजिए कि सुरंग है, ये सुरंग है, 5/11 पर, यानी कि बस सीधा बात देख लीजिए, इधर 5 है तो इधर 6 बचेगा, 5/11 पर है। अभी 5 जो इधर भागना नहीं होता है ना, उस 5 को हम इधर भगा लेते हैं, सीधा बात। तो इधर जब 5 ही भगा लिए तो रेस्ट दूरी कितना बच गया, 1 बच गया। अब यही रेशियो हो जाता है, बस सीधा सीधा एक लाइन में समझ लीजिए कि जितना देर में 5 इधर ही भागता उतना देर में ट्रेन फिर से इसको मुंह पर पकड़ लेता। इससे अच्छा है कि इधर ही भागा, तो इधर जितना देर में 5 उधर भागा या 5 इधर भागा, 5 इधर भागा, 5 इधर जाए चाहे 5 इधर जाए, ट्रेन उतना देर में मुंह पर पहुंच जाएगी। बात समझ में आ रहा है? 5 आप इधर निकलिए या इधर निकलिए, ट्रेन उतना देर में तो प्रवेश द्वार पर आ गए। जब ट्रेन प्रवेश द्वार पर आ गई, ठीक है, तो अब कितना बचा, 1। अब जितना देर में यह 1 इधर भागती उतना देर में ट्रेन पूरा 11 चल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अब यहाँ से क्या दे दिया है, किसकी गति दे दिया है, तो
तो उसके प्रवेश द्वार पर पकड़ी जाती है। उसी तरह का हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े चूँकि हमको याद है, ठीक है। तो किसी का एगो चाल दिया हुआ, हाँ यहाँ पे जो है बिल्ली के चाल दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बात है ये, यानी कि ट्रेन जितना दूरी 11 दूरी जितना देर में तय किया, बिल्ली उतना देर में 1 के चला, और दे दिया है यह दूरी का रेशियो, तो स्पीड का भी रेशियो वही 11:1 होगा। दोबारा लिखने का जरूर नहीं, तो 1 बराबर बिल्ली का दे दिया यहाँ चाल, तो 1 बराबर अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन का 11 बराबर पूछ रहा है, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा 88 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि एक यूनिट का वैल्यू जब, ठीक है, 8 है, बिल्ली की गति दे दिया है, कभी ट्रेन की गति दे देता है, तो इस बात को समझिए। बस यही बात था भाई, इतना बात समझ लो, यहाँ पे कुछ कोई बात कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। बस ये बात हुआ, ये बात आप समझ लिए कि नहीं, कि ट्रेन आ रही है सुरंग की ओर, 5 भाग पे इधर से बिल्ली बैठी हुई है। अगर इधर छरप के भागे तो ट्रेन इधर वाला मुंह पर पकड़ लेगा, अगर उधर छरपे फिर भी ट्रेन उसको उधर वाला मुंह पर पकड़ लेगा। यानी कि 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 जितना देर में इधर छरपे चाहे इधर छरपे, उतना देर में ट्रेन तो मुंह पर आ गया, इस सुरंग पर आ गया, या सुरंग पर, इसे इधर से ट्रेन आ रहा था, इधर से। बात समझ में आया? तो अब दूरी कितना बचा, 1। अब यह मुंह पर ट्रेन आया हुआ है, यहाँ पे पकड़ लेती है आकर के, यानी कि अब इतना जितना देर में बिल्ली जो है 1 दूरी तय करेगी, 1, उतना देर में ट्रेन यह पूरा 11 दूरी तय कर लेगी। बात समझ में आया? तो समय तो बराबर क्या केस हो गया, तो समय बराबर हो गया, तो भैया जो अनुपात दूरी का होता है वही अनुपात चाल का होता है। तो ट्रेन 11 दूरी जितना देर में चलती है, बिल्ली 1 दूरी उतना दूर में चलती है। बात समझ में आ रहा? ठीक। तो यानी कि 1 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप बता दीजिए कि इस ट्रेन की गति 11 है, यानी कि 11 के वैल्यू क्या हो जाएगा 88 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पॉज करके लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन से इसी तरह से वीडियो हम लोग देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से हम देखेंगे अगले वीडियो में अगले टाइप का क्वेश्चन। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी।